गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी साइंस की वर्कशीट नंबर है 69 और आज हम वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज इसमें पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मीन्स एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, इसको केवल हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। पोटेंशियल एनर्जी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। द एनर्जी विच इज ड्यू टू द सिचुएशन और पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन की वजह से जो उसमें एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की वजह से उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इनका जो टोटली हम इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और जो ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी होती है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो टोटल होता है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट, मींस फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। ये हो सकता है कि एक बढ़ जाए दूसरी कम हो जाए, एक कम हो जाएगी तो दूसरी बढ़ जाएगी, लेकिन उनका टोटल क्या रहेगा? हमेशा फिक्स। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊंचाई पे, अगर मान लो कोई भी स्टोन है हमारे हाथ में, तो जब वो हमारे हाथ में है तो उसका वेग कितना है? 0, क्योंकि वो मूवमेंट में नहीं है, लेकिन उसकी ऊंचाई है, उसकी हाइट है h। तो जब उसकी हाइट h है और v 0 है तो इस कंडीशन में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है, क्योंकि v 0 है। लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम mgh। जैसे ही ऑब्जेक्ट को हाथ से छोड़ा जाता है तो वो किस में आ जाता है? मोशन में। तो उसका v क्या बढ़ने लग जाता है और h क्या होता है? कम होने लग जाती है। v बढ़ने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू कर देती है और h कम होने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू कर देती है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहती है? फिक्स। यहाँ पर हम देखिए तो v बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर जाता है, जस्ट अबाउ द ग्राउंड, तो उसकी हाइट क्या हो जाती है? 0। और जब हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 0। बस इस कंडीशन में उसकी जो सारी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और इस कंडीशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। और जैसे ही ये ग्राउंड पे हिट करते हैं, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम वर्कशीट के क्वेश्चन से लेते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई ऑसिलेटिंग वो मूव करता है तो इवेंचुअली वो रेस्ट पे आ जाता है, व्हाई? और क्या ये हमारी जो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन है? तो इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। जब भी कोई पेंडुलम या बॉब मूव करता है तो सेंटर में उसकी जो होती है हाइट वो मिनिमम होती है, और हाइट मिनिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? मिनिमम। और अगर बिल्कुल अबाव द ग्राउंड है तो h 0 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बिल्कुल ही 0। और जैसे जैसे ये दोनों तरफ जाता है साइड में a और b पोजिशन पे, इसकी हाइट क्या होती है? बढ़ती है। तो इस पोजिशन में इसकी जो दोनों तरफ a और b तरफ इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है मैक्सिमम। और v क्योंकि बिल्कुल एक पॉइंट पर आकर वो रुक जाता है, दोबारा बीच में आता है, तो v क्या होता है इस पोजीशन में? 0। तो a और b पोजीशन में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है यहाँ a और b पर, लेकिन उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या है? 0। लेकिन जब वो सेंटर की तरफ आते हैं तो उसकी हाइट क्या हो जाती है? 0। और जो उसका वेलोसिटी है v जो है वो मैक्सिमम होता है, तो सेंटर वाली पोजीशन में क्या होती है? उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। लेकिन दोनों का जो टोटल है वो सेम रहता है, लेकिन जो इवेंचुअली होता है वो बॉब जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। क्यों स्टॉप हो जाता है वो? क्योंकि जो भी इसकी एनर्जी है वो एयर के फ्रिक्शन को ओवरकम करने में यूज हो जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए तो यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 20 किलोग्राम और इसकी हाइट दी है 4 मीटर, और जी का वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन सब की हेल्प से हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करके इस टेबल को फिल करना है। अगर हम यहाँ पर टेबल देखिए तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पर टोटल एनर्जी। इनिशियली जो उसकी हाइट 4 मीटर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें 800 जूल दी हुई है, और टोटल एनर्जी भी कितनी दी हुई है? 800 जूल। और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी क्या रहती है? सेम। तो इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। तभी तो हमारी टोटल एनर्जी कितनी होगी? 800 जूल। नेक्स्ट जब हाइट कितनी होती है? 3 मीटर। तो 3 मीटर हाइट है तो हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? m कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 20, यानी कि 20, और g 10 और h कितना है? 3। तो अगर इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 600 जूल। टोटल कितनी है? 800। तो अगर हम 800 में से 600 को माइनस कर देंगे
तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 200 जूल। और अगर हम 600 और 200 को प्लस करके देखते हैं तो हमारी टोटल एनर्जी क्या आ रही है 800। इसका मतलब जो भी हमने वैल्यू निकाली है वो ठीक है, क्योंकि टोटल एनर्जी हमारी क्या रहती है फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती। नेक्स्ट जब हाइट 2 मीटर होगी तो फिर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर 2 कितना हो गया, एच हो गई हमारी 2, तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ रहेगी 400 जूल। और काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे निकालेंगे, 800 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 400, और 400 को प्लस करेंगे तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी 800 जूल। सिमिलरली 1 मीटर में हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 200 जूल, और काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम 800 में से 200 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 600 जूल। और दोनों का टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा 800 जूल, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या है फिक्स। और जब ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट द ग्राउंड होता है तो उसकी हाइट क्या हो जाती है 0, और हाइट 0 होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आ जाएगी 0। इस कंडीशन में जो टोटल एनर्जी होगी वो 800 जूल है, तो 800 में से अगर हम 0 को माइनस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारी आ जाएगी 800 जूल। आज हम इतना ही करेंगे बच्चों।